हेलो एवरीवन, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक इंटरव्यू का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन जो जनरली बोलचाल की भाषा में ही आपसे पूछ लिए जाएंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ टेम्परेचर। आपसे पूछ लिए जाएंगे कि व्हाट इज़ टेम्परेचर। तो बहुत सारे इसका लोग आंसर गलत दे देते हैं। वो बोलते हैं कि मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। तो इस स्टेटमेंट को मैं अभी गलत प्रूफ करके यहाँ पे दिखाऊंगा, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग इसके ऊपर, व्हाट इज़ टेम्परेचर, ठीक है। और जो डिफिनीसन मैं बताऊँगा वो चीज़ आप अच्छे से पढ़ना, और वो चीज़ आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ जो मैंने बताया सही है या गलत, ठीक है। तो आप खुद बताना कि कैसा लगता है। चलते हैं आगे। व्हाट इज़ टेम्परेचर, तो लोग बोलते हैं मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जो कि गलत है। कैसे गलत है, यहाँ पे ध्यान से देखो। जैसे कि कोई बोलता है कि मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, तो मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ कि दो ऑब्जेक्ट को ले लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए है और एक है ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट बी, दोनों का शेप, साइज, डायमेंशन सब चीज़ सेम है, या फिर सेम नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप मान लेना कि सेम है, ठीक है। तो आपको समझने में ज़्यादा इजी रहेगा। और एक चीज़ और याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो मेटल का है और ऑब्जेक्ट बी है वो किस चीज़ का है, प्लास्टिक का है, ठीक है। प्लास्टिक का या फिर वुड मानो, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज़ आपको समझ आता है आप इजीली, जो चीज़ आपके साथ अवेलेबल है वो चीज़ आप याद रख सको, मेटल एंड वुड। चलो, दो ऑब्जेक्ट आपके पास है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट को आप अपने घर के बाहर, जहाँ पे थोड़ा सा तेज धूप हो, वहाँ पे रख देना। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना मर्जी है उतने देर के लिए, तब तक के लिए जब तक कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। आपको तो पता है जैसे ही टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट का फ्लो इधर से उधर होना शुरू हो जाएगा, और तब तक होगा जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता है। तो उस कुछ खास टाइम तक के लिए आप छोड़ देना इन्वायरमेंट में जहाँ पे पूरा अच्छा वाला धूप हो। अब जा कर के दोनों ऑब्जेक्ट को बारी बारी से छू लेना, दोनों ऑब्जेक्ट को बारी बारी से छू लेना, ठीक है। तो जहाँ पे आप छुओगे ना तो एक चीज़ फील करोगे कि मेटालिक ऑब्जेक्ट है ना, उसमें आपका हाथ थोड़ा सा तेज जलेगा, लगेगा ना कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, ऐसा आपको फील होगा। जहाँ पे आप बोलते हैं कि हॉटनेस, कोल्डनेस, तो टेम्परेचर यहाँ पे लगेगा कि हाई है, और इसको छुओगे तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मल लगेगा कि हाँ चलो टेम्परेचर इसके अंदर है। चलो, तो यहाँ पे मैंने बोला कि टेम्परेचर हाई लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप ध्यान से देखो पता चलेगा, ठीक है। जब ये चीज़ आपको लग रहा है कि इसके अंदर भी कुछ टेम्परेचर है, इसके अंदर भी कुछ टेम्परेचर है, इसको छुओगे तो लगेगा हाथ थोड़ा तेज जला, इसको छुओगे तो हाथ लगा कि नहीं चलो कोई नॉर्मल नहीं है, आराम से पकड़ सकते हैं, बट मेटालिक को आप झेल नहीं पाओगे, बहुत तेज जलेगा, ठीक है। तो अब एक काम और करना, आपके पास एक चीज़ ज़रूर होगा आज के डेट में, क्योंकि पेंडेमिक इतना बड़ा चल रहा है, तो आज की डेट में ज़रूर होगा आपके पास क्या, टेम्परेचर गन। अगर आपके पास नहीं होगा तो आसपास आप जाना, जहाँ भी मेडिकल स्टोर या कुछ इस तरीके का कहीं भी आप देखना ना जो आपका टेम्परेचर गन मिले, तो उससे मांगना, बोलना भैया थोड़ा सा दे दो मुझे 1-2 मिनट के लिए, फिर ले लेना वापस। अब उस टेम्परेचर गन को अपने घर के बाहर या फिर जहाँ भी वो है उसके बाहर इन्वायरमेंट में आप सराउंडिंग में टेम्परेचर मेजर कर लेना। कोई ऐसा है, कोई मेटालिक हो और कोई प्लास्टिक या वुड, मतलब एक मेटल है एक नॉन मेटल हो, तो उसका मेजर कर लेना, ठीक है। जो काफ़ी देर से धूप में पड़ा हुआ था उसका, तो आप देखोगे कि वहाँ पे टेम्परेचर, अगर इसको मानो टी है तो, और इसको मानो टी बी, इसको मानो टी बी, तो आपको दोनों टेम्परेचर गन जो मेजर करेगा वो दोनों सेम करेगा। बट वहाँ भी आप देखोगे मेटालिक जो रहेगा वो छुओगे तो थोड़ा सा तेज आपके हाथ में लगेगा। तो क्या वहाँ पे टेम्परेचर अलग अलग है? नहीं, वहाँ पे टेम्परेचर अलग नहीं रहता है। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा? वो इसलिए लगा कि उसके अंदर, अगर ये दोनों सॉलिड है तो उसके अंदर आप देख रहे होंगे क्यू डॉट, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला आप जानते हैं, -KA/dT/dx। ये फार्मूला से आप भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। इसको फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन बोलते हैं, और जो कि
1D के लिए वैलिड होता है, वन डायरेक्शन हीट फ्लो के लिए। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू माइनस KA dt अपॉन dx, ठीक है। तो जो इसमें K होता है ना, K जिसको बोलते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। दैट मीन्स वहां पे जो आप फील कर रहे थे ना, वहां पे आप फील कर रहे थे वो Q डॉट को फील कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप टेम्परेचर को फील कर रहे थे, नहीं, बिल्कुल आप Q डॉट को फील कर रहे थे। थर्मल कंडक्टिविटी बोलता है, थर्मल कंडक्टिविटी कि हाउ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, कितना तेजी से या कितना स्लो तरीके से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। तो वहां पे आप भले आपको लग रहा हो कि टेम्परेचर फील कर रहे हो, बट नहीं, वहां पे आप फील कर रहे थे किस चीज का, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को आप फील कर रहे थे। तो इस चीज से क्लियर होता है कि जो आप बोलते थे कि हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है, दैट इज टेम्परेचर। तो यहाँ पे तो ये चीज गलत हो गया। बिल्कुल समझ आया कि नहीं समझ आया, वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, जरूर समझ आएगा, ठीक है। तो बात आती है कि टेम्परेचर का एक्चुअल डिफिनीशन क्या होता है। तो टेम्परेचर की एक्चुअल डिफिनीशन की तरफ अगर जाएं तो आप मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, पूरा अंदर में जाना पड़ेगा, तब आपको इसके टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। नहीं कि आप ऊपर मैक्रो लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे आप स्टडी करोगे तो टेम्परेचर का असली डिफिनीशन मिल नहीं पाएगा, माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा। और वो बताता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल शोज टेम्परेचर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल शोज टेम्परेचर, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होता है वही टेम्परेचर को शो करता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना। इसका डिफिनीशन आप हमेशा इंटरव्यू के केस में यही देना, तो इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा, बोले भाई ये आपने कहाँ से पढ़ा। अभी तो जितने लोग आ रहे थे बोल रहे थे हॉटनेस कोल्डनेस को जो मेजर करता है टेम्परेचर, बट आप ये देना, और उसने पूछ दिया अगर गलती से कि भाई कैसे पढ़ा, तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करना, और बिल्कुल इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा और आपका मार्क्स थोड़ा अच्छा आने की चांसेस रहेंगे। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को रख सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।